दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बने। यह एक रोचक और महत्वपूर्ण सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है। यहाँ हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे। बुद्धिमान बनने का मार्ग ज्ञान, अनुभव और समय के साथ मिलता है और हम इस सफर में आपको उन सरल और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे जो आपको बुद्धिमान बनने में मदद कर सकते हैं। एक नगर में एक लड़का रहता था और उसका दिमाग तेज था। उसकी खासियत यह थी कि वो किसी भी चीज को बड़ी जल्दी और सरलता से सीख लेता था। जहां अन्य लोगों को किसी कार्य को सीखने में कई महीने और वर्ष लगते थे, वहीं इस लड़के को उसी कार्य को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के बराबर बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है। वह लड़का बाहर से कुछ भी हो, लेकिन वह भीतर से परेशान था। वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। वह लड़का अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत गा सकता था। वह दुनिया जहान का हर एक वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसने अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों कामों को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पांव चलते हैं, परंतु वह नंगे पांव नहीं चलता। इसी तरह से वह लड़का सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती है। वह लड़का मन ही मन सोचता है कि वह इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा है, जबकि मेरा जीवन 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मेरे भीतर नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने अंदर उलझे रहने के बाद वह लड़का तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह लड़का अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, मैं वह सब काम करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे अंदर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब आपका आदर सम्मान क्यों कर रही हैं? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह लड़का पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? तब बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं अपनी सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, मैं इसका मतलब कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह लड़का कहता है, प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध लड़के से कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? वह लड़का कहता है, भला इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगती हो? इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं उससे भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना मुझे प्रशंसा प्रसन्न कर सकती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वो लड़का बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन तुम एक जरूरी काम को सीखना भूल गए। वह लड़का पूछता है, कौन सा काम?
बुद्ध कहते हैं कि क्या तुमने अपने मन को नियंत्रण करना आता है? बुद्ध की बात सुन वह लड़का समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिसने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को ही नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया लेकिन अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस लड़के का अहंकार टूट जाता है और वह बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे मेरे मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं अवश्य, लेकिन मैं तुम्हारी सारी उपलब्धि छीन लूंगा। फिर इसके बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस दिन से वह लड़का ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। ज्ञानी वही है जो सच्चे मित्र को कभी नहीं छोड़ता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है और उनसे सीखता है, न कि दूसरों से ईर्ष्या करता है। मूर्ख व्यक्ति अपने क्रोध को जोर से प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे अपने वश में रखता है। एक मूर्ख व्यक्ति खुद को ज्ञानी समझता है। बुद्धिमान वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार से समझे और परिस्थितियों के अनुसार आचरण करे। अपने अतीत को याद कर हम बुद्धिमान नहीं हो जाते, बल्कि अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को समझकर हम बुद्धिमान होते हैं। जो व्यक्ति विवेक के नियम को तो सीख लेता है पर वह उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता, वह ठीक उसी किसान की तरह है जिसने अपने खेत में मेहनत तो की लेकिन बीज ही नहीं बोए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।